हेलो एवरीवन। मैं आदिल आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आदिल मैथ पर स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं द पंडित का लाइव मॉक 5 का सॉल्यूशन। देखो आज के जो हमारा ये मॉक है बेटा, इसमें कुछ बेस्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको करने कंपलसरी हैं और उनका सभी का मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताने वाला हूं। तो यहाँ पर एक एक करके हम सभी क्वेश्चंस को करेंगे और जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा उनका जो सॉल्यूशन होगा वो एग्जाम ओरिएंटेड होगा, यानी इस तरह से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को करना होता है। तो इससे आगे बढ़ने से पहले के जो क्वेश्चंस मैं आपको कराने वाला हूं बेटा, इसकी जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल, देखो टेलीग्राम चैनल, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या आप सीधा क्या कर लें बेटा, सर्च करेंगे मैथ बाय आदिल सर, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। दूसरा कि जो हमारा एप्लीकेशन है आदिल मैथ्स, यानी वो आपको या तो जाके आप सीधा प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक आपको दिया गया है। तो आप ये दोनों काम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर पीडीएफ आपको मिलेंगी और जो वीडियो हमारी आती है वो सबसे पहले भी आपको मिलेगी। दूसरा, यहाँ पर जो हमारी एप्लीकेशन है जिस पर हम बहुत जल्द एक अपना मैथ फाउंडेशन बैच स्टार्ट करने वाले हैं, एसएससी और रेलवे को टारगेट करती है, तो वो भी इसी पर स्टार्ट होगा और बहुत ही कम प्राइस होगा। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो आज के हमारे क्वेश्चंस हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे और आप लोग उनको कैसे कर पाएंगे वो देखते हैं। तो बेटा सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आता है, अगर हम पहले क्वेश्चन की बात कर लें तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। दो संख्याओं का योग 156 है, उनका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 2001 और 3 है, तो उनके वैध क्रमों का योग ज्ञात करें। देखो अगर आपको ये पता हो कि जो हमारा वैध क्रमों का योग होता है, जैसे मान लीजिए बेटा कोई भी दो संख्या, और हमने क्या मानी, हमने ये मान लिया कि सिर्फ संख्या एक ए है और दूसरी बी है, इनके वैध क्रमों का योग हम निकालेंगे तो 1/a प्लस 1/b हमें निकालना है, ये हम निकालते हैं। और जब आप इसको हल करोगे तो ये बनेगा a प्लस बी और अपॉन में होगा a इंटू बी यानी ए बी। अब आपको ये पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ के। तो योग आपको क्वेश्चन में दिया गया कितना, तो आप देखेंगे सर योग हमें दिया है 156 और हमें जो यहाँ पर एलसीएम और एचसीएफ दिया गया वो कितना 3 और 2001 दिया गया। तो बट्टे में आप कर लें 3 गुणा 2001, ये कर लेंगे। अब 3 से डिवाइड करिए तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6। तो बच्चों आपका जो आंसर बनेगा ये बनेगा 52/2001। तो ये काम आपको करना था, तो इस तरह से आप कर देंगे। अब ये जो मैं आपको बताया बेटा ये बेसिक था, लेकिन जब आप पेपर में जाते हैं तो सीधा आपको करना होगा कि कभी भी अगर वही क्रमांक का योग पूछा जाए तो सम अपॉन, और अपॉन में कर देना बेटा एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है। ये काम आपको करना है, डायरेक्ट याद रखेंगे। ये आप करेंगे पेपर में, जब भी आप पेपर में कोई भी क्वेश्चन इस तरह का आपको दिखेगा तो ये अप्रोच आपको लगानी है। तो चलिएगा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को पहले एक बार पढ़ लेते हैं अच्छे से और उसके बाद फिर हम इसे करेंगे। देखिए हमें दिया गया 20 लड़के किसी विशेष काम को 14 दिन में कर सकते हैं और 20 लड़कियां उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 8 लड़के काम शुरू करते हैं और 21 दिन तक काम चलता है। बेटा कितने दिन? 21 दिन। उन्हें 21 दिन काम करने के बाद उन्हें एक्स लड़कियों से बदल दिया जाता है। यदि शेष काम एक्स लड़कियों द्वारा 18 दिनों में पूरा किया जाता है तो नियोजित की जाने वाली लड़कियों की संख्या। आपको यह पता करना है कि यहाँ पर कितनी लड़कियां लड़कों की जगह काम पर लगाई गई। तो सबसे पहले आपको करना है कि सर हमें 20 लड़के दिए। बेटा हमें कितने, हमें यहाँ पर 20 लड़के दिए गए, 20 को ये काम को कितने दिन में करते हैं बेटा 14 डेज बराबर। और यहाँ पर ये 20 लड़कियां इसी काम को कितने दिन में करती हैं, लड़कियां यानी गर्ल्स बेटा ये करती हैं इसको 18 दिन में। तो पहला काम तो आपको ये करना है। अब आपने क्या किया कि सर यहाँ पर ना 20 से तो 20 डिवाइड था, उसके बाद बेटा 2 से 14, 2 सत्ते 14 और ये 2 ने 18। तो आपको यहाँ से मिलेगा कि सर यहाँ से बी अपॉन जी का रेशियो जो होगा, बी अपॉन जी ये होगा 9/7, 9/7। तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पर जो जिसके सामने होता है वो उसी का मान होता है। आपको पता है कि यहाँ पर बेटा जो जिसके सामने वो उसी का मान होता है, ये बात याद रखिए। यानी बी यहाँ पर 9 होगा, जी यहाँ पर 7 होगा। अब आप कोई भी एक साइड लेकर चले और आप यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लीजिए। बेटा आपको क्या निकालना है? TW। आप निकालेंगे टोटल वर्क। कैसे निकालें?
जैसे हमने लिया कि 20 लड़के यहाँ पर काम करते हैं और बेटा एक दिन में कितना काम कर देते हैं, 9 काम करते हैं। और यहाँ पर कितने दिन इन्होंने काम किया, 14 दिन। तो अगर आप इसको सोल्व कर लेंगे तो यहां से हमारा टोटल वर्क निकल के आ जाएगा, यानी कुल काम आखिर है कितना। तो आप कर लेंगे सर 14 निम्मा 126 होते, 126 26 दूनी 252 होते। तो यहाँ पर जो हमारा काम है वो कितना, 2520 आ जाएगा बेटा, कितना 2520। अब ये जो काम था इस पर कितने लड़के काम पर लगाए गए, तो हमें दिया है 8 लड़के काम करते हैं 21 दिन तक। बेटा 8 लड़के काम करते हैं और एक लड़का एक दिन में 9 काम करता है, कितने दिन काम चला, 21 दिन चला। तो बराबर आप ये पता कर लेंगे भाई इन्होंने काम कितना कर दिया। तो आपने देखा सर ये होगा 189, और 189 189 में 8 से गुणा कर लें तो 8 ने 9 एकम 9 9 दूनी 18, 8 ने 72 होगा, और 8 अट्ठे 64 और 7 71 हो जाएगा। और उसके बाद 8 एकम 8, 8 और 7 15। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब आप ये देखो काम कितना बचा है, तो 10 में से दोगे 8, और यहाँ पर 1 में से घटाएंगे तो 0, और यहाँ बेटा 5 में से 5 घटाएंगे तो 0, और 2 में से 1 गया तो 1। अब ये काम हमारा बचा हुआ है। अब ये काम हम किससे करवा रहे, एक्स लड़कियों से करवा रहे हैं। और बेटा एक्स लड़की 18 दिन काम करती हैं, जबकि एक दिन में लड़की 7 काम करती हैं, जो कि बराबर है किसके, 1000। पार्ट के आपको बराबर दिया गया। अब आपने 7 से इसको डिवाइड कर लिया तो आपने देखा सर ये बनेगा 7 एकम 7, और यहाँ पर बेटा कितना बचेगा, 30 बचेगा। तो 7 चौक 28 और 7 चौक 28, फिर आप 18 से भाग देंगे तो 18 अट्ठे 144। तो बेटा यहाँ पर जो एक्स होगा वो कितना, 8। यानी यहाँ पर कितनी लड़कियां काम पर लगाई गई, तो यहाँ पर कितनी लड़कियां काम पर लगाई, 8 लगा दी। तो यही तो आपसे पूछा था कि यहाँ पर कितनी लड़कियों को काम पर लगाया गया, तो आपका आंसर क्या बनेगा, 8 बन जाएगा। तो समझ में आ गया होगा, बेस्ट क्वेश्चन था बेटा, इसी तरह से आप इसको बना देंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपको दिया था। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलो उस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए, या उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। देखिए हमें दिया है एक व्यक्ति अपनी धनराशि का 30% प्रति वर्ष की दर से, शेष 50%, 45% प्रति वर्ष की दर से तथा शेष 18% प्रति वर्ष की दर से उधार देता है। तो ब्याज की गणना पूरी राशि पर की जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर ज्ञात करें। आपको ज्ञात करना है कि जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज की दर है वो एक साल में कितनी, ये आप निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसने बोला कि वह कितना, तो आप कहेंगे सर जी 30% दिया है, कितना बेटा 30, 100। अगर हम 100 रुपए राशि माने तो 30 हो गए, तो बचे कितने 70, 70 का 50% कितना होगा, तो आप कहेंगे सर जी 35 रुपए हो जाएंगे। तो बाकी बेटा जो बचेगा वो भी कितना, अभी वो भी 35 बचे या नहीं। अच्छा इसको अगर आप रेशियो में बना लें अमाउंट को, तो आपने कर लिया 5 छीं 30, और यहाँ पर बनेगा 5 सत्ते 35, और बेटा ये बनेगा 5 सत्ते 35। अब हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर देखा, तो पहले हमें कितना दिया गया 30%, ये हमें कितना दिया गया 30%, बेटा ये कितना दिया गया 45%, और ये कितना दिया गया 18% हमें दिया गया। अब हमने क्या किया बेटा, हमें इनमें से कोई एक संख्या या अलग से मान लो, हमें माननी थी रेट ऑफ इंटरेस्ट। जैसे कि मैंने माना कि यहाँ पर जो पूरे साल का रेट है, पूरे साल की जो दर है बेटा वो 30% हमने मानी। जब हम इसको देखेंगे तो बेटा ये 30 से 15 ज्यादा, और 15 से 105, 105, 105 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हमने ये देखा 6 12 कम है, तो 12 सत्ते 84, तो -84 करते हैं। अब बेटा इसको आप सभी पर बांटे, 7 7 14 26। अब आप मुझे ये बता दें, 5 में से 4 गया 1, 10 में से 8 गया 2, और हमने इसको 20 से भाग दिया होता, तो बेटा ये होगा 20 एकम 20, ना जाने की एक जीरो लगाएंगे और पॉइंट लगा के, और 20 पंजे 100 कर देंगे। अब ये प्लस में आ रहा था, तो अगर हमने 30 में 1.05 ऐड किया होता तो ये बनेगा 31.05%, और यही हमारा क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी पूरे साल की। तो ये काम आपको करना था, समझे, इस तरह से कर देंगे। या फिर आप क्या कर लें बेटा, इनकी मल्टीप्लाई कर लें और 20 से इसको डिवाइड कर दें, तभी आपको क्या मिलेगा 31.05% ही मिलेगा। तो इस तरह से आप इसको बना देंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आप देखेंगे बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन। और बेटा ये क्वेश्चन आपको दिया है, ये आपको दिया है हमारा त्रिकोणमिति का क्वेश्चन। ये कह रहा है इन ए ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट ए इफ tan b इक्वल्स टू 9/40
तो आपसे पूछा गया बताइए देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी अपॉन में 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी। अब देखो यहां पर अगर आपको ये पता होता देखिएगा आपको क्या दिया बेटा, आपको दिया है 10 बी बराबर 9/40। अब आप ये जानते हैं कि सर ये जो होता है ये लंब जिसको हम क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, बेटा ये होता है आधार जिसको हम बेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो हाइपोटेनियस होगी अगर आपको याद है तो ये 9, 40, 41 का हमारा 888 होता है। अब आपने ये देखा कि हमें दिया है साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी होता है 1 अपॉन में बेटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर बी होता है कोसेक स्क्वायर बी। क्वेश्चन को जितना हो सकता है ना माइंड में कैलकुलेट करिए, और ये भी बराबर किसके होगा, तो आप कर देंगे सर ये बराबर होगा साइन स्क्वायर बी के। बेटा जब ये साइन स्क्वायर बी के बराबर होगा तो साइन बी लंब बटा कर्ण होता है यानी परपेंडिकुलर, तो बेटा ये होगा 9/41 41, और आप कर देंगे पूरे का स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर करें 81 और 41 का करें बेटा 1681। तो ये हमारा आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। ये आपको ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना था, सीधा ये काम करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चीजों को समझना सीखिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। बेटा क्वेश्चन नंबर 5 को थोड़ा सा टाइप करने में हुई दिक्कत तो मैंने उसे अलग से ले लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 5 में यहां पर लिख देता हूं कि यदि क्वेश्चन नंबर 5 इफ x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x -1 और ये बराबर आपको दिया है 1/9 यानी 1/9, और हमसे पूछा गया बताइए देन फाइंड द वैल्यू x क्यूब माइनस 1/x³ इक्वल्स टू क्या, ये आपको पता करना है। तो पहले आप इसको हल कर लें बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पहले आप इसको हल करिए। जब आप इसको हल करोगे तो ये बनेगा सर ये होगा x² -1, ये होगा 9x, जब 2 को धर के लेके जाएंगे तो बेटा ये बना 11x। अब हमने क्या कर लिया, हमने दोनों साइड x से भाग दे दिया। जब x से भाग देंगे तो ये क्या बचेगा, ये होगा x - 1/x और बराबर कितना होगा 11। अब आपको ये पता है, आपको ये पता करना है तो बेटा ये होगा कि x माइनस और आपको 1/x³ -1/x³ निकालना है। तो ये होगा जो भी नंबर इसका क्यूब कर दे, अगर माइनस है यहाँ पर तो प्लस कर दीजिए, और 3 × k यानी गुणा होता है 11। अब 11³ आप लोग जानते हैं बेटा 11³ जो होता है वो 1331 होता है। कितना 1331, और प्लस होता है 11×3 = 33। अब आप जब इसको जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा 1364 बनेगा। बेटा यही हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। बस आपका आंसर आ चुका है, कितना 1364 आ जाएगा। तो ये काम आपको करना था क्वेश्चन नंबर 5 में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। अब आप क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेंगे और किस तरह से आप इसको कर पाते हैं वो देखेंगे। अब देखो हमें दिया है एक व्यापारी अपने माल पर लागत मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है। वह 37.5% माल अंकित मूल्य पर 10% छूट देकर बेचता है और शेष को अंकित मूल्य पर 40% छूट देकर बेचता है। उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। सबसे पहले आप एक काम कर लें, आप एक काम ये करिए कि आप यहां पर बेटा एक तो सीपी और दूसरा एमपी ये लिख लीजिए, सीपी और एमपी। अब हमसे बोला गया कि यहाँ पर जो अंकित मूल्य है वो क्रय मूल्य यानी लागत मूल्य से 50% ज्यादा है। तो बेटा 50% होगा, यानी अगर यहाँ पर लागत मूल्य यानी सीपी अगर हमारा 2 रुपए होगा तो एमपी हमारा कितना 3 रुपए हो जाएगा। होगा कि नहीं, ये काम आप कर दें। अब इसने बोला है कि वह 37.5% माल अंकित मूल्य पर बेचता है। 37.5% की फ्रैक्शन अगर आपने बनाई होती तो आप कर लोगे सर ये 3/8 होता है, 3/8। तो एक काम कर लो बेटा यहाँ 0 बढ़ा लेते हैं अपनी साइड से। ठीक है, हमने माना बेटा टोटल सामान कितना 8। अच्छा ये बताइए अगर एक वस्तु 20 की तो 8 कितने की, तो आप कर देंगे सर 160 रुपए की। तो बेटा हमारा सीपी कितना होगा 160। अब पहली कंडीशन पर आओ, देखो ये 3 वस्तुएं बेच रहा है, जो हमारा एमपी दिया गया 30, इस पर 10% का बट्टा देगा। अब 10% बट्टा देगा तो कितने में बेचेगा बेटा, ये बेचेगा 90% में। तो आप 2 जीरो काट देंगे तो 9 × 27 = 81 रुपए यानी 81 में बेच देगा।
इसके बाद अभी बताइए 8 में से 3 बेच चुका है, तो बची कितनी? 5 बची। और इन 5 को ये बेचता है अंकित मूल्य पर बेटा 40% का बट्टा देकर। तो 5 गुणा 30 कर ली, 40% का बट्टा देंगे तो 60% होगा, तो 60/100 आप यहां पर कर देंगे। तो यहां पर भी हम 2 जीरो से काट देंगे, तो 36 18 18 पंजे 90 आ जाएगा। अब जब आप इनको ऐड करोगे तो बेटा ये कितने रुपए बन रहा था? 1 9 8 17 171, यानी कि यहां पर हमने इसको खरीदा कितने में था? 160 में। हमने इसको बेच कितने में दिया? 171 बेटा 171 रुपए में इसको बेच दिया। कितने में? 171 में। तो लाभ कितने का? 11 रुपए। तो 11 रुपए का जो लाभ है, ये 11 रुपए का लाभ किस पर होगा? 160 160 पर होगा। परसेंट आप निकालोगे तो इंटू 100 होगा। तो 2 8 16, 2 पंजे 10 होंगे, तो 11 पंजे 55 और बटा 8 ये बनेगा। तो बेटा 8 6 48, यानी 6 सही 7/8%। और ये क्या होगा बच्चों? प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना था। तो कुछ चीजें आपको अपनी सुविधा के अनुसार भी लेकर चलनी होती है। जैसा ये क्वेश्चन था बेटा, काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, और ये भी गजब का क्वेश्चन मुझे लग रहा है देखने में। देखिए सबसे पहले आपको दिया है कि 8 रीडिंग। अब देखो ये रीडिंग बोले, ऑब्जर्वेशन बोले, संख्याएं बोले, ठीक है, कोई दिक्कत है ही नहीं। इसने बोला 8 रीडिंग का औसत कितना? 24.3। तो पहले ना आप यही काम कर लो कि सर यहां पर जो 8 रीडिंग है इनका जो एवरेज हमें दिया है वो कितना? 24.3, यानी 24.3। अब इसमें ये करा पहले दो का औसत 18.5। कितने का बेटा? पहले दो का जो पहला 2 दिया गया ये कितना? 18.5 आपको दिया है। इसके बाद और आगे के 3 का जो आपको एवरेज दिया है वो कितना? तो वो भी समझे। वो आपको यहां पर दिया गया बेटा 21.2, 21.2। तो बाकी कितनी संख्याएं बची? 3 संख्याएं बची। तो खेल तो सारा इन्हीं का था। तो यहां पर हम इनको लिख लेते हैं बेटा 6, छठी संख्या, 7वीं संख्या और 8वीं संख्या, और बेटा कौन सी? 8 नंबर। ये हमने यहां पर लिख लिया। अब जब आप इसकी कंडीशन पढ़ेंगे तो इसने बोला है कि छठी संख्या 7वीं से 3 कम है। अच्छा हमें छठी निकाली है, मैंने इसको x मान लिया, और ये बेटा 7वीं से 3 कम है। अगर ये 7वीं से 3 कम है तो इसका मतलब 7वीं 3 अधिक होगी इससे। और जो 8वीं संख्या से ये 4 अधिक है बेटा, ये 4 अधिक है, तो 8वीं छठी संख्या से बेटा जी 4 कम होगी। तो हमने संख्या भी मान ली कि सर हमारी संख्या ये होगी। अच्छा यहां पर आपने डेविएशन देखा, तो आपने 13 में से 5 अगर घटाया होता बेटा, 13 में से 5 घटाएंगे तो 8 आएगा। आप 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 आएगा। अगर कमी है तो माइनस कितने की? 2 की। अब आप यहाँ देखिए कितना कम, 3 में से 2 घटाएं तो 1, 4 में से 1 गया तो बेटा 3 आ जाएगा। ये भी कमी है, गुणा कितने की? 3। तो ये होगा 2 8 16, 2 पंजे 10 और 1 11। माइनस में होगा बेटा, ये होगा माइनस का 3 एकम 3 और 3 तिया 9। अब इसको जोड़ें तो 6 3 9, 11 9 20, तो ये आ गया 20.9, यानी इतना माइनस में आ रहा है। तो अगर ये माइनस में होगा तो आपको इन संख्याओं में क्या करना पड़ेगा बेटा? प्लस, यानी 20.9 आप इसमें जोड़ेंगे। क्या करना है आपको? 20.9 जोड़ना। तो आप एक काम कर लें भैया, प्रत्येक संख्या तो हम यही मान के चलेंगे। सर प्रत्येक संख्या हमारी कितनी है? 24.3 इंटू 3 है, तो 3 से गुणा करना, और इसमें हम कितना जोड़ेंगे? 20.9 जोड़ेंगे। ये काम करना है। अब इनको जोड़ें, x x 3x बराबर बेटा 4 3 7, यानी -1 उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, यहां पर आप लिख लो 1 प्लस, इसके बाद इनकी गुणा कर लें, 3 तिया 9 हो जाएगा, और 3 चौक और 24 तिया 72, तो 72.9 प्लस करेंगे फिर से। ये हमें कितना दिया गया मेरे बच्चों? 20.9। इसको जोड़े 9 और 9 18 का 8, हासिल लगा 1। फिर यहां पर 1 और 2 3 और 1 4, और ये बनेगा 7 और 2 9। तो ये जो वैल्यू निकल के आई बेटा ये किसकी? 3x। तो 3 से इसको काटेंगे तो 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 छंग 18। तो यहाँ पर जो हमारा छठा नंबर है, जो छठी संख्या है वो कितनी? 31.6 निकल के आएगी, जो कि आपको सी ऑप्शन में दिया है। तो इस क्वेश्चन में आप लगाएंगे डेविएशन। अब देखो यहाँ पर मैंने बिल्कुल पूरा डिटेल में आपको बताया, लेकिन अगर आप पेपर में करते तो बेटा सीधा आपको ये वाला लिखना था और ये लिखना था, इसको आप नहीं लिखते। ठीक है, इनको दिखाने की आपको कोई जरूरत नहीं थी यहाँ पर। अब जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 को देखो। जो भी क्वेश्चन है आप लोग खुद से भी बना के देखेंगे,
बाकी मैं आपको बता ही रहा हूं कि आपको कैसे करना है। जैसे ये क्वेश्चन था, ए बी से 40% कम है और सी ए और बी के योग का 40% है, तो बी सी से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो यहां पर आपको 3 नंबर दिए गए। बेटा ये क्वेश्चन एसएससी में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। आपको एबीसी यानी 3 व्यक्ति यहां पर दिए गए, आपको एबीसी दिए, इसने बोला ए बी से 40% कम है। बेटा 40% 2/5 यानी अगर ये 5 होगा तो ये 2 कम कितना 3 होगा। और जो सी दिया गया इन दोनों के, अभी सी दिया इनके योग का 40% यानी 8 इनका योग होगा, उसका 40% कितना होगा 2/5 होगा। होगा कि नहीं। अब आपने क्या कर दिया बेटा, कंपेयर किस में पूछा, बी और सी में। तो एक काम कर लें, बी और सी में पूछा है तो इस 5 को यहां से हटाइए, तो बेटा इधर 5 की गुणा होगी, इधर भी 5 की गुणा होगी, तो आपने इसको हटा दिया। तो 25 और 8 दूनी 16। अब आप ये देखो कि सर ये 25 और ये 16, तो ये कितना अधिक है, तो मेरे बच्चों ये 9 अधिक है। किससे अधिक था, 16 से। परसेंट आप निकालोगे तो इंटू 100, ये बनेगा 4 चौक 16, 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो 25 में 225/4 कितना आएगा 225/4। तो ये कितना आएगा 4 पंजे 20, 4 छीं 24 यानी 56.25%। तो ये काम आपको करना था, तो बताइए। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो आप देख सकते हैं कि कैलकुलेशन आप इस तरह से कम कर पाएंगे। आपको लग रहा है ना क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है, उसे भी हम कर लेंगे बहुत ही आसानी से। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, अब जरा 9 को समझ लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9, आपको ब्याज दिख रहा है एक निश्चित राशि पर 2.5 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज 3,787 रुपए है, तो राशि ज्ञात करिए। तो बेटा एक बात याद रखें, 2.5 वर्ष दी तो 2 साल कंप्लीट है, तो 2 साल के लिए दर पूरी 10% आप लोगे, तो आप यहां पर लिख लो प्रिंसिपल और यहां पर आप लिख लेंगे अमाउंट यानी मिश्र धन। तो अगर हमारा मूलधन 10 रुपए, तो ये 10 से कितना हो जाएगा 11। बेटा ये 10 से कितना हो जाएगा 11, ये हो जाएगा। इसके बाद अब जो तीसरा साल है वो आधा है, तो दर भी आधी लो यानी 5%। और बेटा 5% क्या होगा, तो 5% होगा 20 और ये 21, ये बन जाएगा। अब आपने इनकी गुणा की, तो बेटा इनकी अगर हम गुणा कर दें तो ये कितना आएगा 2,000 रुपए। इसके बाद इनकी गुणा करें, जैसे 11 की 11 में गुणा करें 121 होगा। और बेटा 121 में अगर आपने 21 से गुणा की तो 21 एकम 21, 21 दूनी 42 और 2 44 आ जाएंगे। फिर बेटा 21 एकम 21 और 4 आ जाएंगे 25। तो यहां पर अगर हमारे पास 2,000 रुपए होते तो 2.5 वर्ष में 2541 रुपए बन जाएंगे। तो यहां पर जो ब्याज है वो कितने रुपए का मिला, 541 रुपए का मिला। लेकिन ये 541 ना देकर क्वेश्चन में कितना दिया गया है 3787। तो बेटा 1 7 कितने गुणा पर 7 पर, तो आप मूलधन में भी अगर 7 से गुणा कर दें तो 7 दूनी 14, तो आपका जो आंसर बनेगा वो बेटा कितना बनेगा 14,000 बनेगा। और यही आपका आंसर यहां पर आएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 अगर देखा जाए, हमें दिया है घोड़ा और एक बकरी 19,200 रुपए में खरीदे गए। घोड़े को 21% हानि पर और बकरी को 13% लाभ पर बेचा गया, तो उनका विक्रय मूल्य समान है। देखो कभी भी अगर बेटा इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, विक्रय मूल्य समान आपको दिया जाए, तो एक काम आपको जो करना है, आप ये देखिए सबसे पहले हॉर्स और एक गॉट ये आपको दिए गए, ये दिए। इसमें बोला है कि घोड़े को 21% हानि पर बेचा गया, 100 में से 21 निकाल दीजिए। 100 में से जब आप 21 निकालेंगे तो आप 79 पर इसको बेच देंगे, बराबर। बकरी को कितने पर 13% लाभ पर, तो बेटा यहाँ पर 13% लाभ तो कितने पर 113। दोनों की सेलिंग प्राइस बराबर है तो हमने इनको बराबर रख दिए। तो आप देखेंगे कि सर यहाँ पर अगर मैं एच अपॉन जी निकालता हूं, बेटा एच अपॉन जी निकाला जाए तो ये होगा 113/79। तो यहाँ पर घोड़े को अगर हमने 113 में खरीदा तो बकरी को कितने में 79, तो दोनों को हम कितने में खरीदेंगे 192 में। लेकिन क्वेश्चन में 192 ना देकर क्या था बेटा 19,200, तो आप प्रत्येक में 2 जीरो बढ़ा दें तो आपका जो आंसर है कितना आएगा 7900 यानी 7,900 आ जाएगा। तो ये काम आप करेंगे, तो बेहतरीन क्वेश्चन था। और ये भी एग्जामिनर का बेटा फेवरेट क्वेश्चन है जो हमने ये किया है घोड़े और बकरी वाला। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाएं। एक दुकानदार 10,000 रुपए के अंकित मूल्य पर 12% की छूट देता है, लेकिन वस्तु केवल 8,580 रुपए में बेची जाती है, तो ग्राहक को कितने अतिरिक्त छूट मिली। बेटा ये होता है जब अज्ञात बट्टा हो, एक बट्टा आपको दिया ना हो यानी 2 बट्टे। तो यहां इसको करने का तरीका था कि आप यहां पर लिखें एमपी
यहाँ पर बेटा आप लिख लें एसपी, क्योंकि बट्टे के बाद आता है सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पर एमपी कितना दिया गया, आपने देखा सर एमपी हमें 10,000 दिया गया, बेटा ये फाइनली इसको कितने में बेच रहा है, 8,580 में बेच रहा है। इसके बाद अब आप ये देखो कि जो बट्टा दिया गया वो 12% का, तो अब इधर आप 100 लिखेंगे और 100 में से 12 घटा के बेटा इधर लिखना है, यानी कितना 88। अब आप इनको जरा डिवाइड कर लें। सबसे पहले तो बेटा 3 जीरो से ये 3 जीरो हटा दी जाए, 11 से ये होगा 8 कमा 8 से 11 8 88, ये होगा बेटा 11 सत्ते 77 और 11 8 88, तो ये कितना बनेगा 80। बच्चों ये कितना बना 78। तो यहाँ पर कितने रुपए का बट्टा, 2 रुपए का, किस पर 80 पर देंगे, इनटू क्या कर दें 100 कर दें। तो बेटा 20 शौक 80 और 20 पंजे 100, 2 एकम 2 2 दूनी 4, तो आंसर कितना आएगा 2.5%, यानी 2.5% का अतिरिक्त बट्टा देना पड़ेगा। तो ये आपको करना था क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अब देखो 12 में हमसे बोला है एक चोर दोपहर 3 बजे कार चुराता है और उसे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाता है। चोर को पुलिस दोपहर 3:30 बजे खोज लेती है और पुलिस 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, तो दूसरी कार में उसका पीछा करती है, तो पुलिस चोर को कब पकड़। अच्छा ये बेटा क्वेश्चन ये है कि चोर को जो पुलिस यानी चोरी का जो पुलिस को पता लगा वो 3:30 बजे पता लगा है, ठीक है, तो पुलिस चोर को कब पकड़ेगी, क्वेश्चन ये था हमारा। तो सबसे पहले चोर ने बेटा 3 बजे कार चुराई और कितने बजे पुलिस को पता लगा 3:30 बजे, यानी 3:30, तो आधा घंटा हो चुका था। अब आधे घंटे में चोर की चाल कितनी थी बेटा 60, तो इसका मतलब पुलिस और चोर के बीच में, अच्छा उन्होंने उसको खोज लिया, यानी वो इनसे कितनी दूर था 30 किलोमीटर की दूरी पर है। अब होगा क्या कि इनके बीच में 30 किलोमीटर की दूरी आ गई, तो हमें समय निकालना है। तो आप ये देखोगे अब यहां पर ये केवल 30 किलोमीटर की दूरी कवर करानी। बेटा चोर आगे चलेगा, यहां से पुलिस इसका पीछा करेगी, चोर चलेगा 60 की चाल से, पुलिस पीछा करेगी 80 की चाल से, तो दोनों की चाल में अंतर कितना होगा 20, तो समय कितना लगेगा 1.5 घंटा। कितना बेटा 1 सही 1/2 घंटा। तो अगर 3:30 बजे में बेटा 1.5 घंटा ऐड कर दिया जाए तो चोर 5 बजे पकड़ा जाएगा, कितने 5 PM। तो ये हमारा आंसर यहां पर आएगा 5 आ जाएगा, जो कि आपको ए ऑप्शन में दिया था। तो ये काम करना है आपको। अब इसके बाद आते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को जरा देख लेते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये था 1 अपॉन, क्वेश्चन नंबर 13, ये हमें दिया है बेटा 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस, एक बार देख लेते हैं, संख्या हमारी बेटा यहां पर पूरी होनी चाहिए थी, और ये 1 + 1/x ये दिया है, और ये बराबर किसके दिया गया 5/8 के, 5/8 आपको दिया गया। अब आपसे पूछा है बेटा यहां पर बताएं x का मान क्या हो, आपको क्या ज्ञात करना है, x की वैल्यू क्या हो, यानी x बराबर क्या। क्वेश्चन हमारा ये था। अब देखो ये क्वेश्चन जब आपके सामने आए तो बेटा एक काम करिए, 8 लिखे यहां पर 5। अब आप ये देखो कि सर इनमें डिफरेंस कितने का बेटा 3 का, इनमें डिफरेंस कितने का 2 का, इनमें डिफरेंस कितने का 1 का। अब यहां पर ये जो लिखा है ना 1/x, तो आपने देखा होगा बेटा ये संख्या हम पहले लिखते, तो यहां पर x का मान कितना होगा 2। तो बस ये आपसे पूछा गया, क्योंकि यहां पर ना सभी में 1 आ रहा है, अगर 2 होता तो वो भी करते, ठीक है, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। इसके बाद x का मान आ जाएगा 2, और क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइएगा, और क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं क्या दिया है। हमें दिया है त्रिभुज एबीसी में O त्रिभुज एबीसी का अंत्य केंद्र है, डी और ई क्रमशः ए बी और ई सी पर बिंदु है, डीई ओ से होकर गुजरता है यदि डीई पैरेलल बीसी, यदि बीडी बराबर 8 और सी बराबर 6 सेंटीमीटर। तो डीई बताइए। देखो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे बेटा, एक आपको त्रिभुज बना लेना, एक ट्रायंगल आप बना लेंगे, और इसका नाम हमने रख दिया ए, इसको नाम हमने दिया बी, बेटा इसको नाम हमने दिया सी, ए बी और ए सी पर डीई, और यहां पर बेटा ओ इसका सेंटर है, अंत केंद्र है, ठीक है, ये दिया है। अभी हमें दिया है बीडी बराबर 8 और सीई बराबर 6, तो आपको डी निकालना है। तो बेटा जो डीई बराबर होता है वो होता है यहां पर बीडी प्लस ईसी। वो कब होगा कि जब यहां पर, यानी ये जो डीई है ये किस पर हो, ये हो अंत केंद्र पर हो, ठीक है, इन सेंटर पर ये हो। अब होता कैसे वो भी समझ लेते हैं। देखो हमें बोला गया ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं एक दूसरे की, तो आपने अगर यहां से इसको मिलाया तो आप जानते हैं कि इन सेंटर होता है एंगल बाइसेक्टर,
तो बेटा जितना एंगल अगर ये थीटा होगा तो ये भी क्या होगा, थीटा। अब आप ये बताइए बेटा ये भी तो थीटा होगा, तो क्या इनके आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी कि नहीं, कि अगर ये 8 है तो ये भी 8 होगी, इसी तरह बेटा अगर ये 6 है तो ये भी 6, तो आंसर कितना आएगा आपका 14 आ जाएगा। बस ये काम करना है आपको, ठीक है, हो चुका है। चलिए इसके बाद आ जाए क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, आखिर 15 हमसे क्या बोल रहा है भाई। ये कह रहा है कि निम्न में से कौन सा समबाहुभुज का गुण नहीं है। देखो सभी भुजाएं समान लंबाई की होती हैं, समबाहुभुज यानी सम समान होगी, पहला ठीक है। दूसरा सभी भुजाओं द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण समान होता है, ये भी बात ठीक है। जब बेटा प्रत्येक भुजा बराबर तो कोण पर बनेगा, जो केंद्र पर कोण बनेगा वो भी बराबर होगा। तीसरा यदि चार भुजाओं वाला समबाहुभुज है। अब देखो चार भुजाओं वाला का मतलब है बेटा अगर स्क्वायर है यानी एक वर्ग आपको दिया जाए, चार भुजाएं जो बराबर, तो जब आप इनको एक दूसरे को काटेंगे तो यहाँ पर जो एंगल हमारा बनेगा वो 90 डिग्री का होता है, ये भी ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बचा और यही टिक कर देंगे आप लोग, क्योंकि यही, अब जब आपके 3 से होगी तो बेटा एक तो गलत होगा ही, समझे। क्वेश्चन नंबर 16, हमें दिया एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का क्षेत्रफल 346.5 वर्ग सेंटीमीटर, इसकी तिर्यक ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन क्या है। देखो सबसे पहले तो आप ये निकालो कि सर आधार होता है पाई आर स्क्वायर, बेटा पाई होता है 22/7, इसके बाद आर स्क्वायर जो कि बराबर हमें क्या दिया है बेटा, हमें ये दिया है 346.5 दिया है। अब आप इसको अगर हल कर लें तो ये बनेगा 11 दूनी 22, ये होगा बेटा 11 ती 33, 11 कम 11, 11 पंजे 55, ये आ जाएगा। अब यहां से अगर आप आर स्क्वायर निकालते हैं तो ये बराबर होगा, जब आप बेटा इसको अगर लिखेंगे, इसको आप लिख लो 315/10, और ये 7 ऊपर चला जाएगा और बेटा 2 आ जाएगा नीचे, तो 5 दूनी 10, ये होगा 5 6 30 और 5 तिया 15, तो 63 क्या होता है बेटा, 63 होता है 9, 9 गुणा 7 गुणा 7 और बटे में क्या है 2 गुणा 2, तो यहाँ पर जो रेडियस होगी 9 में से आप क्या बाहर लेंगे 3, बेटा यहाँ पर 7 आ जाएगा और बटे में 2, तो 7 ते 21/2 यानी 10.5 हमारी रेडियस निकल के आ गई। अब आपको यहाँ पर ज्ञात करना है बेटा, वॉल्यूम होता है 1/3 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो 1/3 तो ठीक है बेटा, पाई आर स्क्वायर एच का मान आपको दिया है कितना, ये दिया है 346.5। अब आपको ये एच और निकालना है, आपको क्वेश्चन में तिर्यक ऊंचाई दी है जिसको हम स्लैंट हाइट भी बोलते हैं। तो आप ये देखो कि सर ये हमें दिया है 10.5 और 14.5, जब आप इसको हल करें तो ये होगा 21 और बेटा ये 29। अब हमारा 888 होता है 20 21 29, तो हम 5 से भाग दे रहे हैं तो ये क्या होना चाहिए 20 पंजा 10, यानी हमारी जो हाइट होगी वो 10 होगी, और बेटा 10 आप यहां रख दें। अब जरा 3 से इसको भाग दीजिए, 3 एकम 3 3 एकम 3 3 पंजे 15, तो आपका जो आंसर बनेगा बेटा वो कितना 1155 बनेगा। बस आपको ये काम करना था, ठीक है, सीधा फॉर्मूले का खेल था। अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बेटा टाइम खराब करते रहिएगा, ठीक है। अच्छा यहां पर पाई की वैल्यू आ रही है तो आप ऑप्शन भी चेक करते हैं। अब हो सकता है कि यहां पर एक से ज्यादा ऐसे ऑप्शन आ जाते जो आपके 11 के मल्टीपल में हो, तो फिर दिक्कत हो जाती, तो इस वजह से सीधा हल कर लेंगे। अब दिया है हमें एक त्रिभुज की दो भुजाएं 15 और 12 सेंटीमीटर है, यदि तीसरी भुजा एक पूर्णांक है तो तीसरी भुजा के सभी संभावित मानों का योग बताइए। बेटा इसके लिए जिसे आपको दिया है 15 12 और ये एक्स, कभी भी भुजाएं निकालनी हो तो बहुत ही सिंपल होता है कि आप पहले इनका अंतर ले। 15 12 का जो बेटा 15 12 का हमारा अंतर है वो कितना आ जाएगा, ये जो हमें दिया गया 15 12 का जो डिफरेंस है बेटा वो कितना 3 है, तो ये जो अंतर है ये बड़ा होगा, अंतर से भुजा बड़ी होगी और किससे छोटी होगी योग से, यानी 27। तो हमारा जो ये तीसरी भुजा होगी एक्स जो होगा वो 3 से बड़ा होगा 27 से छोटा। अब यहां पर ये क्या हो सकता है बेटा, ये 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 होगा और क्या होगा 26 तक। अब आपको इनका योग निकालना है यानी सम, तो आप क्या कर ले बेटा 26 और 4 30 और बटा 2 इनका एवरेज गुणा, ये कितने टर्म्स है, तो 26 में से 4 घटाएंगे, 26 में से अगर बेटा आपने 4 घटा दिया तो 22 और 22 में 1 जोड़ा तो ये 3, यानी यहां पर ये कितने आ जाएंगे 23, तो ये आया 15 और ये बनेगा बेटा 15 × 3 = 45, 15 दूनी 30 और 4 = 34, तो आपका आंसर कितना आएगा
345 आ जाएगा। तो ये काम करना है। ये बहुत ही बेटा बेसिक सा कंसेप्ट है, बस ये कि आप लोगों ने पहले पढ़ा हो। अब ये जो क्वेश्चन आपके सामने बेटा, इसका डायग्राम मैं आपको दूंगा तभी आप इसे कर पाओगे। क्वेश्चन था, दी गई आकृति में केंद्रों के साथ कोण ए ओ बी का मान बताएं। तो पहले मैं इसको बना देता हूं बेटा। ये कुछ इस तरह से आपको दिया है, कुछ ऐसे चल रहा है, यानी यहां पर ओ आपको दिया गया, ओ, और ये बच्चों हमें कुछ इस तरह से यहां पर दिया है। अच्छा, इसका नाम है ओ, ये है ए बेटा, ये बी और ये सी, और ये आपको दिया है 15 15। इसके बाद बेटा ये हमें कितना दिया गया, 55, ये 55 दिया है, और हमसे पूछा क्या है, ए ओ बी, यानी ए ओ बी, ए ओ बी, तो हमें ये निकालना है। ठीक है। अच्छी बात बताइए बेटा, ये हमारा केंद्र पर बना कोण और जो परिधि पर बनेगा इसका क्या होगा, आधा थीटा बाई 2 होगा। होता है कि नहीं? एक बात आपने देखी सर, ये 15, ये और ये बेटा रेडियस बराबर हैं, ये 15, तो ये भी कितना होता है बच्चों, 15 होगा। अब आप ये देखो कि सर ये भी तो बराबर हैं दोनों, ये आमने सामने के, यानी अगर ये 55, तो ये पूरा जो एंगल होगा ये वाला बेटा, ये भी तो 55 होना चाहिए। तो आप कर लेंगे, फिर ये बनेगा 15 प्लस थीटा बाई 2। बेटा ये क्या बनेगा, 15 प्लस थीटा बाई 2, और बराबर किसके होगा, 55 की होगा। अब आपने क्या किया कि सर थीटा बाई 2 कर लें, 55 में से 15 तो 40, और इधर 2 की गुणा कर लें तो थीटा कितना होगा बेटा, 40 दूनी 80 आ जाएगा। तो ये काम आप लोग यहां पर कर डालेंगे, तो बहुत ही आसानी से आपका आंसर आ चुका है। ये काम करेंगे। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ये आपको एलजेब्रा का क्वेश्चन मैं भी यहां पर लिख देता हूं कि आप इसको कैसे करेंगे। देखिए हमें दिया है, जो हमें ये क्वेश्चन था ये था कि यदि इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपको दिया गया 80, फिर आगे हमें दिया है कि ए बी बराबर 32 दिया गया 32। तो हमसे पूछा गया, तो बताइए ए प्लस बी बेटा अपॉन में ए माइनस बी बराबर क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो हम इसको कैसे पता करेंगे वही देख लेते हैं, देखिएगा। तो यहां पर हिट एंड ट्रायल लगा के देखते हैं, तो आप कर लोगे सर 8 चौक 32 होते हैं, होते हैं नहीं बेटा, 8 कवर करोगे तो 64, और 4 कवर करोगे 16। अब इन दोनों का योग तो 80 भी आ रहा है। हिट एंड ट्रायल हमारा सक्सेस हुआ। तो यहां पर एक ही जगह आप क्या रख दें, 8, तो ऊपर होगा बेटा 8 और 4 12, बट्टे में 8 में से 4 गया तो बेटा 4, 4 से 12 काट दें, कितनी बार, 3 बार। तो आपका आंसर कितना, 3 आ जाएगा। देखो तरीके बहुत हैं, लेकिन फिलहाल में ये है कि क्वेश्चन को जल्दी कैसे किया जाए वो आपको समझना है। ठीक है, सारा काम वो खेल उसी का है कि आप क्वेश्चन को जल्दी कैसे करें। अब आ जाइएगा, हमें दिया है दो खंबे 20 मीटर की दूरी पर हैं और एक की ऊंचाई दूसरे की दोगुनी है। यदि उनके पैरों को जोड़ने वाली रेखा के मध्य बिंदु से एक पर्यवेक्षक को उनके शीर्षों की कोणीय ऊंचाई पूरक लगती है तो छोटे खंबे की लंबाई बताइए। तो आपको मेरे बच्चों सबसे पहले तो बना लें एक खंबा और ये दूसरा खंबा, और इनको हमने मिला दिया। अब जो पर्यवेक्षक है बेटा वो कहीं यहां पर बैठा हुआ है, एक यहां पर ये हमारा व्यक्ति बैठा है या खड़ा है जो देख रहा है, यानी ऑब्जर्वेशन ये कर रहा है। तो यहां से इनको मिला दिया हमने। मान लीजिए बेटा इसकी हाइट x थी तो इसकी कितनी होगी, 2x। अब आप देख रहे हैं बेटा खंबा थोड़ा सा यहां पर टेढ़ा हो चुका था हमारा, चलो कोई बात नहीं, ऐसे करें। ठीक है, ये था। अब ये बोल रहा है कि इसको जो एंगल लगते हैं बेटा वो लगते हैं, वो कैसे लग रहे हैं, तो इसने बोला बेटा एक दूसरे के पूरक लगते हैं, तो ये थीटा होगा। और यहां पर ये बेटा कितना होना चाहिए था, 90 माइनस थीटा, यानी दोनों का योग कितना लेंगे आप, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर आपने देखा कि सर टेन थीटा अगर मैं इसमें लगाऊं, अगर बेटा इसमें टेन थीटा की बात की जाए तो टेन थीटा बराबर क्या होगा। अच्छा इसमें हमें कुछ और भी दिया, अच्छा ये टोटल बेटा 20 दिया है, तो ये 10 10 आप कर लें दोनों साइड। तो टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, यानी x बटा 10। इसके बाद जब आप करोगे सर टेन 90 माइनस थीटा, तो बेटा टेन आप 90 माइनस थीटा आप लिखोगे, लेकिन ये फाइनली कॉट में चेंज हो जाएगा और ये क्या होगा, 2x बटा 10। अब आप ये जानते हैं कि सर एक हमारे पास रिजल्ट होता है बड़ा प्यारा सा, कि अगर हम टेन थीटा और कॉट थीटा की मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें बराबर एक आता है। अब टेन थीटा यानी बेटा x बटा 10, कॉट थीटा यानी 2x बटा 10, और ये बराबर कितना दिया गया हमें,
1 दिया, तो हमने 2 से 10 को काटा 5 बार, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर बराबर बेटा 50, और यहां से एक्स की वैल्यू निकालें तो ये आएगा 5√2। अब ऑप्शन में 5√2 दिया है या नहीं बेटा, बिल्कुल भी नहीं दिया, तो एक काम कर लें, √2 की ऊपर नीचे गुणा कर लीजिए, तो ये बनेगा 10 और अपॉन में √2, ये काम आप इसमें कर डालेंगे। चलिएगा इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। देखो 2 क्वेश्चन बेटा आपको ना डीआई के दिए, तो डीआई में केवल आपको लिखना है, तो इसमें संख्या अगर देखी तो मैं लिख दूंगा, वरना तो आप इसे खुद से लिख सकते हैं, पीडीएफ में आपकी अपलोड कर दो। हमें दिया है कि 2 पाइप ए और बी एक टैंकों को क्रम से 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। एक आउटलेट पाइप है, 28 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी निकाल रहा है, तो तीनों पाइप 12 मिनट में टैंक भरते हैं, तो टैंक की क्षमता बताइए। देखो सबसे पहले आप ये देखोगे सर, हमें एक तो ए पाइप दिया गया, हमें एक बी पाइप दिया गया, अब यहां पर ये तीनों है बेटा, ए भी था, बी भी है, और यहां पर आउटलेट यानी वो है खाली करने वाला। तो यहां पर जब ये पानी भरते हैं तो यहां पर आपको दिया है बेटा 15, ये कितना 15, ये कितना दिया गया 20, और ये कितना है बच्चों 12। तो यहां पर जब आप इनका एलसीएम लेंगे 15 20 12 का, तो ये कितना 60 आ जाए। तो आपने किया सर 15 चौका 60, 20 तिया 60 और 12 पंजे 60 आ जाएगा। आपने ये देखा ये दोनों मिलकर कितना 4 3 7 लीटर पानी भर रहे हैं, तो यहाँ पर भी 7 ही भर रहे होंगे, लेकिन भरा कितना 5, तो बेटा खाली कितना किया गया 2 लीटर। तो यहां पर अगर आप आउटलेट को देखोगे तो 60/2 आ गया, यानी ये हमारा समय निकल कर आ गया पानी खाली करने का, लेकिन वो 1 मिनट में 28 लीटर पानी खाली करता है बेटा। तो ये होगा 2 से 14, 14 6 84, तो यहां पर जो क्षमता है वो कितनी 840 आ जाएगी। बस आपका क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर, हाँ जी देखो ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं बेटा, इसमें ये क्वेश्चन आप खुद से बनाएंगे, ये वाला भी, और क्योंकि इसमें संख्याएं थोड़ी सी मुझे क्लियरली विजिबल नहीं है, तो ये काम आप लोग कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 को, ठीक है, वो क्वेश्चन करते हैं जो आपके लेवल का है। तो डीआई का क्वेश्चन तो आप कर भी सकते हैं। हमें दिया एक मोटर बोट को धारा के अनुकूल जाने में 12.5 घंटे लगते हैं, और उसी दूरी को वापस लौटने में 37.5 घंटे लगते हैं। स्थिर जल में नाव की गति और धारा की गति का अनुपात ज्ञात करिए। तो बेटा कभी भी ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप पहले तो डीएस लिख लो, फिर आप यहां पर यूएस लिख लो। अब आप इनका टाइम देख लो, टाइम हमें दिया है 12.5 37, तो 12.5 से 12.5 एक बार कटेगा, और 37.5 बेटा 3 बार, तो इनकी जो स्पीड होगी वो कितनी रिवर्स हो जाएगी, यानी 3:1 होगी। और मैंने आपको बताया कि अगर आपको मैन और वाटर निकालना है बेटा, आपको ये पता करना है कि आदमी और पानी की चाल क्या है, तो आप क्या करें सर, 3 और 1 4 कर दें, 3 में से 1 गया 2 कर दें, तो रेशियो बेटा कितना बनेगा 2:1 बनेगा, बस हो गया ये, ठीक है। तो आज के क्वेश्चन आपने देखे किस तरह के आपको दिए गए हैं, बाकी डीआई के क्वेश्चन आप जरूर बनाएं, ठीक है, क्योंकि फिलहाल में बेटा अभी मुझे क्लास लेनी है, तो उसी के लिए निकलना है, तो थोड़ा टाइम है कम, ठीक है। तो बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। और बेटा सभी इसी तरह से मेहनत करिएगा, और जो भी क्वेश्चन है सभी को लगाएं आप प्रॉपर तरीके से।